क्यों ना हम कुछ क्षण प्रार्थना करते हैं अपने आप के लिए और सभी के लिए कि परमेश्वर हमसे बातें करे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस शाम के समय हम आपके उपस्थिति को महसूस करते हुए, क्योंकि आप खुद यहाँ पर हो, हम आपसे विनती करते हैं, आप हमसे बातें कीजिए आपके वचन के जरिए। परमेश्वर, आप हमसे जो चाहते हैं, जो सिखाना चाहते हैं, आपके वचन से परमेश्वर हमें सिखाइए। हर एक वचन जो मेरे मुंह से निकले वो परमेश्वर हम सबको तेरे करीब ले आए। हम सबको परमेश्वर तेरी ओर खींचे। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमसे बातें कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। मरकुस तीसरा अध्याय। मरकुस का सुसमाचार तीसरे अध्याय में हम 7वें वचन से जब हम देखते हैं, यहां पर ऐसा होता है कि यीशु ने चेलों के साथ झील झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और यहूदिया और यरूशलेम और इदुमिया और यर्दन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंबे के काम करता है उसके पास आई। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रखें ताकि वे मुझे दबा ना सके। जब हम ये वचन पढ़ते हैं कि यहां पर दिखाई देता है कि यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया। किसकी ओर? झील क्या होता है? हाँ, नदी होता है। और जाने के वक्त, झील की ओर जाने के वक्त यीशु मसीह चेलों से एक बात कहते हैं। और क्यों कहते हैं? यहां पर लिखा है कि वो ये कहते हैं कि अलग अलग जगहों से लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सुना और देखा कि कैसे अचंभे के काम यीशु मसीह करते हैं। कितने लोगों को उन्होंने चंगा किया, सबको उन्होंने ठीक किया। यहां पर हम देखते हैं कि जगह जगह से लोग सुनकर आने लगे। 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा ना सके। क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। तो
यहां पर मेरा पूरा ध्यान जो है सिर्फ 9वें वचन पर है, और यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे लिए एक छोटी नाव, मेरे लिए एक नाव को तैयार रखो, मेरे लिए एक नाव को तैयार रखो। यीशु मसीह का मतलब क्या है यहां पर? वो ये कह रहे थे कि जाके ऐसा इंतजाम करो, वहां पर काफी सारे नाव रहेंगे, मगर उसमें से एक नाव मेरे लिए चुन के अलग से रखना, और वो नाव उसको तैयार रखना। और ये नाव जब तक मैं वहां पहुंचूंगा तब तक इसे कोई इस्तेमाल ना करे, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए रखा जाएगा और मैं इस्तेमाल करूंगा। तो तब तक, उस वक्त तक एटलीस्ट, तब तक कि मैं उसका इस्तेमाल ना करूं, उस वक्त तक किसी और को वो नाव में चढ़ने मत देना, वो सिर्फ मेरे लिए रखना। और वो वक्त तक सिर्फ मेरे लिए रखना, और ये सिर्फ मेरे लिए रहेगा। और एक वाक्य हम लोग देखते हैं, प्रेरितों की पत्री 10वां अध्याय, प्रेरितों की पत्री 10वां अध्याय, क्या आप लोगों ने कुछ चीजें अपने आप के लिए रखा है? जब भी मैं एक नया शर्ट खरीदता हूं, मेरा बेटा देखता है और बोलता है कि आज से ये मेरा है, आप पहनोगे नहीं, ये मेरा है। प्रेरितों की पत्री 10वां अध्याय पहला वचन से जब हम देखते हैं कि कैसरिया के कुर्नेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहा, हे कुर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमंडे का धंधा करने वाले के यहां अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने दो सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। यहां पर दूसरी घटना हम देखते हैं। यहां पर क्या है कि कुर्नेलियस नाम का एक इंसान होता है, वो रोम के शासन में वो काम करते हैं, और उनको एक दर्शन मिला। वो अच्छे इंसान थे और उनको दर्शन मिला, और वो दर्शन में ये देखा कि स्वर्गदूत कहता है कि तू फलाना जगह पर जा और उसको, पतरस नाम का एक बंदे को बुलाकर लेके आ। मगर मेरा पूरा ध्यान जो है वो 7वें वचन पर है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उसे बातें की थी चला गया, तो उसने दो सेवक और जो उसके पास उपस्थित
रहा करते थे। मतलब ये जो सेवक है, ये सेवक ऐसे है कि वो इनके लिए काम करते हैं। किनके लिए? ये जो कॉर्नेलियस है, कॉर्नेलियस कौन है? सूबेदार था। उनके लिए काम करते हैं और ये लोग, इनका ड्यूटी होता है, सुबह शायद शुरू होता है और वो सुबह से लेकर एक वक्त तक वहां पर खड़े रहते हैं और अपने आप को दे कीप देमसेल्फ अवेलेबल, वो अपने आप को उपस्थित रखते हैं उनके सामने और उनके ऊपर रुकते हैं कि कब वो आवाज देगा और मैं जाकर उनकी सेवा करूंगा। और ये उनकी नौकरी है, इसके लिए इन लोगों को नियुक्त किया गया है। इनको दूसरा कोई काम नहीं और इनसे ये अपेक्षा रखी जाती है कि ये जो वक्त है जो आप आकर ये सूबेदार के लिए काम करोगे, वो वक्त में तुम किसी और के लिए काम नहीं करोगे, क्योंकि ये तुम्हारा काम है, इसके लिए तुम्हें रखा गया है और आपको यहां पर खड़े रहना है, पूरा वक्त इंतजार करना है, ताकि जब भी सूबेदार आपको आवाज दे आप वहां पर मौजूद रहोगे और उनकी सेवा करोगे, उनकी जो भी जरूरत है पूरा करोगे। आपको शायद अजीब लगता होगा, मरकुस 3 में हमने पढ़ा, आपको लगा होगा कि यीशु मसीह चंगाई दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं उस पर बोलूंगा, मैं नाव पर बोल रहा था जो रुका है और यहां पर दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद में दर्शन मिला और उसने जो भलाई काम की, उसकी प्रार्थनाएं जो की है, शायद आप सोच रहे हैं उसके बारे में बोलोगे। मैं वो जो 9वें वचन में या 7वें वचन में जो सेवक खड़े हैं उनके बारे में बोल रहा हूं। चलो और एक वाक्य पढ़ते हैं। अजीब हूं ना मैं? रोमा की पत्री 13 अध्याय, रोमा की पत्री 13 अध्याय, पहला वचन से हम पढ़ते हैं। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले, अच्छा है सब लोग पढ़ रहे हैं, मैं चेक कर रहा था, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाह देता है। इसलिए क्या? इसलिए हां, इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं। शासन करने वाले कौन है? परमेश्वर के सेवक है और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। मेरा पूरा ध्यान
वचन 6 के आखिरी हिस्से पे है। वचन 6 के आखिरी आखिरी हिस्से में वो ये लिखा गया है कि ये जो लोग एक काम के लिए और एक काम में लगे रहे हैं, इनको हम काफी बार अफसरों को देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस में। हर एक को एक चीज के लिए नियुक्त किया जाता है, उसको एक वक्त दिया जाता है और उसको काम दिया जाता है और उसको उस काम के लिए समर्पण किया जाता है कि आपका काम ये है, ये छोड़कर आप कुछ और मत करो। इन तीनों में समानताएं क्या देख रहे हो? ये तीन वाक्य हमने देखा है। एक नाव, एक नाव के बारे में हमने देखा है। दूसरा सेवक, जो कुरनेलियस के सेवक हैं, उनके बारे में देखा है। तीसरा अधिकारी। इन तीनों में क्या समानताएं हैं? नाव के बारे में यीशु मसीह कहते हैं कि यह नाव मेरे लिए रखो, उस वक्त तक वो मेरा रहेगा और उसको किसी को इस्तेमाल मत करने दो और मुझे उसे इस्तेमाल करना है, वो मेरे लिए उतनी देर तक रहेगा। इसको मेरे लिए अलग करके रखो। दूसरा हमने देखा, ये जो सेवक है वो हमेशा कुरनेलियस के पास रुके हुए रहते हैं और ये दूसरे सिपाहियों से अलग किए गए हैं ताकि ये कुरनेलियस की सेवा करे और वहां पर रुके हुए हैं। उनका जो भी वक्त है वहां पर रुकना है और अपने आप को क्या करना है? अवेलेबल रखना है, अपने आप को उपलब्ध रखना है ताकि जब भी वो आवाज दे ये जाए। और ये लोग उस वक्त तक कुछ और काम नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात हमने देखा है कि पौलुस कहते हैं गवर्नमेंट अफसरों के बारे में कि उनको उस काम के लिए रखा गया है, नियुक्त किया गया है, उनको दूसरा कोई काम नहीं है, उनका सिर्फ यही काम है। उस वक्त तक काम से, ऑफिस से छूटने के बाद में वो क्या करेंगे अलग बात है। इन तीनों तीनों जगहों पर जब यीशु मसीह चेलों को कहते हैं कि ये नाव को मेरे लिए अलग रखो और ये जो सेवक कोर्नीलियस के पास रुका करते थे ताकि ये उनकी सेवा करें, रुकना, वहां पर खड़े रहना, तैयार रहना, और ये जो अफसर जो है इनको यहां पर रखा गया है ये कुछ काम करने के लिए। ये तीनों जगह पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है यूनानी भाषा में और वो शब्द का नाम है प्रोस्कार्टीरियो। प्रोस्कार्टीरियो, इसका मतलब क्या है कि एक चीज को तैयार रखो, एक चीज को तैयार रखो ताकि वो हमेशा मेरे लिए उपलब्ध रहे और वो वक्त जो है वो कंटिन्यूअसली मेरे लिए रुका रहे और वो मेरी आवाज सुनने के लिए तट पर रहे और मेरी हर चीज सुने। ये सब मतलब है ये यूनानी भाषा में शब्द, और ये शब्द इन तीनों जगह पर इस्तेमाल किया गया है। मगर पौलुस, जब हम देखते हैं नए नियम में और एक दो जगह पर पौलुस, ये दो नहीं और काफी जगहों पर इस्तेमाल किया गया है। रोमियों की पत्री 12 अध्याय, रोमियों की पत्री 12 अध्याय 11 और 12 वचन पढ़ते हैं। वहां पर यह लिखा है कि प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। कुछ दिन पहले हमने इस पर वचन सुना है ना, आत्मिक उन्माद में भरे रहो।
परमेश्वर कमजोर को इस्तेमाल करता है मगर आलसी को नहीं। प्रभु की सेवा करते रहो। 12 वचन देखो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। यहां पर जो बात है, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, नित्य लगे रहो, यहां पर वही शब्द का इस्तेमाल पौलुस करते हैं। पौलुस उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जब ये बात इस्तेमाल करते हैं, उनका मतलब यह था कि अपने आप को हमेशा सौंपते रहो प्रार्थना में। वो एक वक्त निकालो दिन में, और वो वक्त में आप सिर्फ वो वक्त परमेश्वर को दोगे, और परमेश्वर के लिए आप रुके रहोगे। वो वक्त किसी और से बांटोगे नहीं। जैसे कि वो नाव किसी और से बटेगा नहीं, वो मेरे लिए रुकेगा, वैसे ही हम परमेश्वर के लिए रुके रहेंगे, और वो नाव मेरी इंतजार करते रहेगा। हम परमेश्वर का इंतजार में वो वक्त को अपने आप को वो वक्त में अपने आप को परमेश्वर को देते हैं। और पौलुस कहता है कि अपने आप को परमेश्वर को सौंपो इस वक्त में, ये भावना से कि आप उस पर रुके हुए हो। और इसी को हम प्रार्थना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रार्थना कहते हैं। एक्चुअली ये जो बात है वो प्रार्थना से, प्रार्थना जब हम कहते हैं प्रार्थना कर रहे हो, क्या प्रार्थना कर रहे हो? प्रार्थना कर रहे हो? सब लोग हाँ बोलेंगे। चलो बताओ कब कब प्रार्थना करते हो? मुझे जब जरूरत रहेगा तब प्रार्थना करूंगा। अगर बाहर जा रहा हूं, सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरा सफर के लिए प्रार्थना करूंगा। खाना खाने से पहले प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद दूंगा। ये सब अच्छी बातें हैं, ये सब अच्छी बातें हैं और प्रार्थना करनी चाहिए, और ये कंटिन्यू करो। मगर यहां पर जो बात लिखी गई है वो उससे भी बढ़कर है। वो ये है कि तुम दिन में ऐसा वक्त निकाल रहे हो जो परमेश्वर पे रुकने के लिए वो वक्त आपने निकाल के रखा है, और वो वक्त किसी और से बटेगा नहीं, किसी और चीज से बटेगा नहीं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। और पौलुस कहता है 12 में, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में अपने आप को अलग करो, प्रार्थना के लिए अपने आप को अलग करो, और वो प्रार्थना में जब आप जाते हो वो वक्त किसी और को मत दो, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए है। परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ जरूरतों के लिए प्रार्थना करें, सिर्फ और सिर्फ हमको जो चाहिए उसके लिए प्रार्थना करें। यही नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ में संगति करें, हम उसके साथ में वो वक्त बिताए। क्योंकि एक इंसान की जिंदगी में वो प्रार्थना में सामर्थ्य इसलिए नहीं देखता है, वो इसलिए क्योंकि वो एक जरूरत से लेकर दूसरे जरूरत तक ही, आज जरूरत आए मैं प्रार्थना किया, कल जरूरत आए प्रार्थना किया, फिर परसों जरूरत, सिर्फ जरूरत वक्त में ही वो परमेश्वर को खोजता है। अगर जरूरत नहीं तो उसको लगता है कि प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही इंसान की जिंदगी में उसके प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं रहेगा, क्योंकि उसको परमेश्वर नहीं चाहिए। परमेश्वर सिर्फ उन्हीं बातों के लिए चाहिए जब इसको जरूरत होता है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए चाहिए। परमेश्वर क्या है? इधर बेल नहीं है, बेल बॉय पता है आपको? बेल बजाते हैं, हाँ। उनको लगता है कि परमेश्वर ऐसा है, जरूरत है तो परमेश्वर मुझे ना ये चाहिए।
मगर परमेश्वर की बुलाहट हमारे जिंदगी में ऐसी है कि वो जरूरतों को पूरा करेगा, ऐसा नहीं कि जरूरतों को पूरा नहीं करेगा, मगर परमेश्वर चाहता है कि हमारे साथ संबंध रखे, हम उनके साथ ऐसे संबंध में बने रहे और वो हमारी रोज की आदत बन जाए। उसके साथ में वक्त बिताना, उसी में हमारी आनंद, उसके साथ में वक्त बिताना सिर्फ और सिर्फ उसकी आराधना करना और वो वक्त में सिर्फ उनके लिए रखना। मैं चाहता हूं कि ये हमारी जरूरत बन जाए। परमेश्वर जो है उसके साथ में मेरा वक्त बिताना वो मेरी जरूरत है। जरूरत एज इन ये जरूरत नहीं कि चीजों की, मगर मुझे उसकी संगति की जरूरत है, उसका प्यार का जरूरत है, उसकी उपस्थिति की जरूरत है। और इसके लिए मैं अपने आप को ये वक्त दे रहा हूं और ये वक्त में मैं और परमेश्वर सिर्फ दोनों। और पौलुस कहता है कि अपने आप को इस बात में लगे रहो, लगाए रखो। और एक जगह पर पौलुस कहते हैं यही बात, कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय 2 वचन। कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय 4 वचन। पहला वचन से भी पढ़ सकते हैं हम। दूसरा वचन में हम ये देखते हैं कि प्रार्थना में लगे रहो। यहां पर वही शब्द का इस्तेमाल किया गया, मतलब जैसे वो नाव मेरे ध्यान में, मेरे लिए उसे रखा गया है और वो पूरा समय जब तक मैं उसका इस्तेमाल ना करूं तब तक वो मेरे लिए रुका हुआ है और लगा रहा है, वैसे ही आप भी प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो, मतलब पूरा वक्त, वो जो वक्त जब पौलुस इन बातों को कह रहा है उसके ध्यान में ऐसा है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे काम नहीं करोगे। पौलुस कहता है कि जो काम नहीं करेगा वो खाएगा नहीं, जो खाली घूम रहा है उसको वार्निंग दो, चेतावनी दो ताकि वो जाकर काम करे। पौलुस ये सब बातों को कहता है कि तुम काम करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इन सारे कामों के बीच पौलुस कहता है कि अपने आप को उस वक्त में लगाए रखो कि वो वक्त परमेश्वर के लिए रहेगा और वो किसी और के लिए नहीं। कितने लोग ऐसा वक्त निकाले हैं दिन में, और आपका वक्त कौन सा है? मेरा वक्त सुबह 5 बजे है। अगर मैं 2 बजे भी सोता हूं, 4 बजे भी सोता हूं, फिर 5 बजे उठ जाता हूं। आपका वक्त? अगर नहीं तो नरक जाओगे। नहीं, नहीं, मजाक कर रहा हूं। अगर नहीं तो तय करो कौन सा वक्त ठीक है। जरूरी नहीं कि सुबह। सुबह मुझे ठीक लगता है क्योंकि किसी ने कहा कि आप मुसलमान थे, सुबह फजर के लिए उठते थे, क्या वो आदत लग गई क्या आपको? नहीं, वो नहीं। मैं उठना चाहता हूं इसलिए मैं उठता हूं। वो रिलीजियस हो गया। मतलब जब इस्लाम में था, जब सुबह फजर के लिए उठते थे नमाज पढ़ने के लिए, वो डर से उठते थे, अगर हम नहीं नमाज नहीं पढ़ते तो हमारे लिए जन्नत नहीं रहेगा, या हम हमारी उद्धार जो है वो खोएंगे। वो डर से करते हैं लोग। मगर यहां पर डर से नहीं, क्योंकि मैं
वो मेरा वक्त है मेरे परमेश्वर के साथ, वो मेरा वक्त है। और ये वक्त कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। ये वक्त में कुछ होता भी नहीं, घर में भी कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। ये वक्त मैं मेरे परमेश्वर के साथ में बिताऊंगा। और ये वक्त ऐसा है कि ये वक्त में मैं उन सारी बातों को वो नहीं लाऊंगा, मगर ये वक्त मैं सिर्फ उसकी आराधना करूंगा और विनती जो है वो बाद में करूंगा। किस किस के लिए दुआ करना है, प्रार्थना करना है, वो लास्ट में। मगर पहला वचन जो है वो ये है कि मैं मेरे दिल में परमेश्वर के लिए क्या क्या बातें हैं जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं, कि वो क्या बातें हैं। हर दिन इतने सारी बातें हैं। मैं सांस ले रहा हूं, परमेश्वर मैं आज सुबह उठा हूं, तेरा धन्यवाद हो। अभी भी मैं सांस ले रहा हूं, तेरा धन्यवाद हो। मुझे खाने के लिए खाना है, तेरा धन्यवाद हो। हर चीज तूने दिया है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। क्योंकि पौलुस यहां पर कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। धन्यवाद देते हो, धन्यवाद देते हो, उसकी आराधना करते हो, उसकी उपासना करते हो और उसके उपस्थिति में शांत रहते हो, ताकि आप सुने उससे। अगर उसने कुछ ना कहा तो खुद ही कुछ लेके मत आओ, राइट। अगर उसने नहीं कहा, ठीक है, उसने कुछ बोला नहीं, कोई बात नहीं। मगर जानबूझकर कुछ लोग लाते हैं, नहीं। ये जो वक्त है ये तुम्हें सामर्थी बनाता है। क्यों प्रार्थना करना है हमें? प्रार्थना क्यों, ये वक्त क्यों निकालना है? ये वक्त जब हम निकालते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं, किन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्यों प्रार्थना करना है, कुछ बातों को मैं बताऊंगा आपको। जब हम प्रार्थना करते हैं, और यहां पर कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय 2 वचन में, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। आप जब ये वचन पढ़ते हो, जागरूक रहो, क्या बात याद आई आपको? कौन सी बात याद आई? जागरूक रहो। पिछली बार या इन पत्रियों से पहले क्या किसी ने कहा जागरूक रहो? यीशु ने कहा। कब कहा? क्यों कहा? सताव आने वाला है, सताव आने वाला है। जागरूक रहो और प्रार्थना करो, ताकि जब वो आपके सामने आएगा उसमें आप ना गिरो। और पौलुस कहता है कि एक विश्वासी के लिए यह समय, यह प्रार्थना का समय, यह बहुत ही जरूरत है। क्योंकि अगर वो ताकतवर नहीं है तो गिर जाएगा। कितने कमजोर ईसाई है? बहुत सारे ईसाई बहुत कमजोर है, क्योंकि प्रार्थना नहीं उनके जिंदगी में। वचन क्यों कहता है कि आप प्रार्थना के लिए ये वक्त निकालो, प्रार्थना के लिए अपने आप को सौंपते रहो सदा? क्यों बार बार पौलुस ये कहता है? और कुछ बातें हैं यहां पर हम देखते हैं कि क्या कहता है पौलुस? और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। हम जब देखते हैं लूका का सुसमाचार 22वां अध्याय, इकतीस से जब हम पढ़ते हैं, शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। गेहूं के समान
कितने लोग खेत में काम किया? यहां पर जो एक्सप्रेशन हुआ है, जब गेहूं निकालते हो आप या राइस निकालते हो, एक ऊंची जगह पर चढ़ते हो और वो जो धान है लेते हो और हवा जिस तरह से आ रहा है उस तरफ धीरे ऐसे डालते हो। जब वो हवे से जो खाली होता है वो दूर गिरता है, अच्छा बीज जो है सीधा गिरता है, तब ये अच्छा बीज आप उठा लेते हो। तो यहां पर एक्सप्रेशन ऐसा है कि जब हवे से ये जो चीज उड़ जाती है, वैसा शैतान ने तुम सारे लोगों के लिए मांगा है। शैतान तुम सारे लोगों के लिए मांगा है। शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैं तेरे लिए क्या किया? प्रार्थना क्यों करना है? मैं तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। मतलब अगर यीशु मसीह ने पतरस के लिए प्रार्थना किया ताकि उसका विश्वास कमजोर ना हो मगर वो स्थिर रहे, और यीशु मसीह ने किस चीज का इस्तेमाल किया उसका स्थिरता के लिए? प्रार्थना। क्यों एक विश्वासी कमजोर बनता है? क्योंकि उसके जिंदगी में प्रार्थना नहीं है। क्यों छोटी से छोटी लालसा जो है उसे गिरा देती है? क्योंकि उसके अंदर सामर्थ्य नहीं। और यीशु मसीह कहता है कि प्रार्थना प्रार्थना कर। और या 22वें अध्याय में 45 वचन हम देखते हैं। तब वह प्रार्थना से उठा, यहां पर यीशु मसीह की बात हो रही है, तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षाएं आएंगी मगर उसमें गिरो मत। परीक्षा में अगर तुमको सामर्थ्य चाहिए, तुमको प्रार्थना की जरूरत है। तुमको किसकी जरूरत है? प्रार्थना की। क्यों? यहां पर यीशु मसीह ये नहीं कहते कि अगर परीक्षा आएगा तो। परीक्षाएं आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, उसमें स्थिर रहने के लिए तुमको प्रार्थना की जरूरत है। अगर एक मिनट के लिए सोचो, तुम्हारे घर में किसकी जरूरत है? कुछ लोग बोलते हैं कि पैसों की जरूरत है, कुछ लोग कहते हैं कि आ, आ, घर में लोगों का मिजाज ठीक नहीं। मिजाज नहीं नहीं नहीं, हेल्थ 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 को क्या? स्वास्थ्य स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और मेरे घर में ये जरूरत है, वो जरूरत है, मगर एक्चुअली तुम्हारे घर में क्या जरूरत है पता है? प्रार्थना। तुम्हारे घर में अगर कुछ जरूरत है वो प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना से आपको सामर्थ्य मिलता है, प्रार्थना से आपको ज्ञान मिलता है, प्रार्थना से युक्ति, प्रार्थना से सामर्थ्य, प्रार्थना में तुम्हारा जवाब है। और यहां पर यीशु मसीह कहते हैं 45 में कि तब वह प्रार्थना से उठा। कौन उठा? यीशु मसीह। कहां से उठा? अगर यीशु मसीह इस दुनिया में आकर प्रार्थना को इतनी अहमियत दिए थे। कितने लोग फैमिली कैंप में आए थे, लोनावला फैमिली कैंप, वहां पर हम प्रार्थना के बारे में देखा था, याद है? लूका के सुसमाचार ने कितने बार हम ये देखा है कि यीशु मसीह भीड़ को छोड़कर प्रार्थना करने गए। काफी लोग आकर उनकी इंतजार कर रहे थे, उनको छोड़कर प्रार्थना में गए। रात भर वो पर्वत पर प्रार्थना करते हुए सुबह वो चल के नीचे आए।
हर जगह पर हम ये देखते हैं कि प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। क्यों? क्योंकि प्रार्थना जरूरत है। और एक बात देखो, जैसे कि वो नाव जैसे यीशु मसीह के लिए रखने के लिए कहा, जैसे वो सेवक कोर्नेलियस के लिए रुके हैं, जैसे ये आ, आ, रोम के शासन में काम करने वाले लोगों को नियुक्त किया गया है, इन सारे लोगों को जिस तरह से रखा गया है, वो वक्त हम यीशु मसीह की जिंदगी में देखते हैं कि यीशु मसीह खुद अपने आप को आ, परमेश्वर पिता के पास उपस्थित रखा। मैं उपस्थित हूं, आप जो भी बोलोगे मैं इनसे कहूंगा। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपना खुद कुछ नहीं बोलता, जैसे मैं सुनता हूं मेरे पिता से वैसे मैं बातें करूंगा। कब सुन रहे थे ये? यीशु मसीह कब सुन रहे थे? प्रार्थना में। और जब वो पूरी रात प्रार्थना करके आते हैं, नीचे उतर के जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, वहां चंगाई होती है। दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्माएं जाती है। वो प्रार्थना करते हैं। जब हम कलीसिया के बारे में देखते हैं, प्रेरितों की पत्री पहला अध्याय, प्रेरितों की पत्री पहला अध्याय 14 वचन, हम यहां पर यह देखते हैं कि ये सब कई 12 वचन से पढ़ते हैं। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक शब्द के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बर्तुलोमै और मत्ती और हल्फाई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। 14 वचन देखो, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। मतलब यहां पर भी वही शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये अपने आप को अलग करे और परमेश्वर के उपस्थिति में ठहरे और प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना में बने रहे, संगति में बने रहे। और वो ये बता रहे हैं कि हम तैयार हैं, आप मर गए, तीसरे दिन जिंदा उठे, आपने हमको ये सब सिखाया, आप गए हो, हम आपके पवित्र आत्मा के लिए रुके हैं। और ये प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर पर इंतजार कर रहे हैं। और इनकी ये जो कार्य है, क्रिया जो है, इसका वर्णन करने के लिए वही शब्द का इस्तेमाल किया गया है जहां पर सेवक कोर्नेलियस के उपस्थित में हमेशा रुके रहते हैं। वही शब्द का इस्तेमाल किया गया है जहां पर नाव यीशु मसीह के लिए अलग करके रखा गया है। वही शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो अफसरों को एक चीज के लिए नियुक्त किया गया है। और यहां पर प्रेरितों की पत्री में ये सब लोग अपने आप को अलग किए हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम तेरे लिए यहां पर हैं और ये वक्त कोई छीनेगा नहीं। हम आप पे रुके हैं, हम इस तट पर हैं कि आप जब कहोगे हम सुने। और हम चाहते हैं कि आप हमारा इस्तेमाल करें। तब तक आप हमारा इस्तेमाल नहीं करोगे, उस वक्त हम किसी और को नहीं देंगे। और ये जो संगति में ही हमारा सामर्थ्य है। जब ये रिश्ता आपका परमेश्वर के साथ में जबरदस्त रहता है, आप सामर्थ्य बनते हो। एक बात मैं बताना चाहूंगा, मेरा जो व्यक्तिगत जीवन से मैं बताता हूं। अगर कुछ दिन मैं प्रार्थना में नहीं हूं, प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, समझो मैं ट्रैवलिंग में हूं, इधर उधर जा रहा हूं और प्रार्थना प्रार्थना में नहीं बिताया, क्या क्या आता है पता है मेरे पास? डर, कल की चिंता,
मेरे जरूरतों का डर, ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, डर बैठ जाता है दिमाग में कि कैसा होगा। मैं कहता हूं कि जब जब मैं दोबारा घर आ जाता हूं, वो सुबह 5 बजे उठ के मैं घुटनों पर जाता हूं, वो 1 सेकंड में सब उड़ जाता है। वो प्रार्थना में उनकी उपस्थिति जैसे महसूस करता हूं, मुझे कोई चीज डरा नहीं सकता। और मेरे अंदर अपने आप में इतनी हिम्मत पाता हूं कि कोई भी चीज मेरे लिए कठिन नहीं, डर नहीं, क्योंकि वो है। अगर आज लोगों को कल की फिक्र है, वो इसी इसी कारण है कि क्योंकि आप प्रार्थना में नहीं हो। जो इंसान प्रार्थना में रहता है वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करता है, और वो ऑटोमेटिकली उसका विश्वास मजबूत बनता है, क्योंकि आप परमेश्वर को महसूस करते हो अपने अंदर, परमेश्वर के सामर्थ को महसूस करते हो। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं ताकि आप सामर्थ से भरे रहो। एफेसियों की पत्री 3 अध्याय में पौलुस कहता है, एक बार निकालते हैं एफेसियों की पत्री 3 अध्याय। तीसरा अध्याय में हम 14 वचन पढ़ते हैं। यहां पर, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। कौन घुटने टेक रहा है? घुटने टेक रहा है कौन? पौलुस, यीशु मसीह। एफेसियों की पत्री में यीशु मसीह कहां प्रार्थना करते हैं? जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतर मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। कौन किसके लिए क्या कर रहा है? पौलुस घुटने टेका है। क्यों? प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना करने से क्या होगा? सामर्थ। और वो प्रार्थना में मांग रहा है, परमेश्वर जैसा आपने मुझे सामर्थ्य दिया, इनको सामर्थ्य दो। और मैं चाहता हूं इनके अंदर सामर्थ्य रहे, ये सामर्थी बने। ये यीशु मसीह कहते हैं कि आप लोग परमेश्वर का वचन और उसका सामर्थ्य को नहीं जानते हो, इसलिए आप भटक गए हो, गलत कर रहे हो। याद है आपको? यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का सामर्थ। कुछ लोग क्या है कि वचन पढ़ते हैं और वचन में बने रहते हैं, मगर प्रार्थना जिंदगी नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं प्रार्थना जिंदगी है मगर वचन नहीं है। मगर यीशु मसीह जिस तरह से कहते हैं कि आपको वचन और परमेश्वर का सामर्थ दोनों की जरूरत है। और यहां पर पौलुस सामर्थ के लिए प्रार्थना करता है। सामर्थ, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय में जब प्रार्थना सामर्थ के लिए प्रार्थना करते हैं, अध्याय 6 और 10 इफिसियों की पत्री में ही। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या बनो? बलवंत बनो। क्यों? क्योंकि क्योंकि उससे पहले उन्होंने एक बात कहा। क्या कहा? हमारा युद्ध किनसे है? हमारा युद्ध किनसे है? अंधकार शक्तियों से है। क्योंकि हमारा युद्ध उधर है, यहां पर सामर्थ्य से रहना जरूरी है। और ये युद्ध के बारे में बताने से पहले 3 अध्याय में वो सामर्थ्य के बारे में बात करते हैं, और अध्याय 6 में सामर्थ्य बने रहो कहते हैं। हमारा सामर्थ्य कहां पर है?
और सामर्थ्य के लिए पौलुस खुद क्या कर रहा है? दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है, ताकि वो सामर्थ्य बने। हमारा सामर्थ्य प्रार्थना में है। जब हम प्रार्थना में बने रहते हैं, हम सामर्थ्य लोग रहते हैं, हम सामर्थ्य बनते हैं। और परमेश्वर चाहता है हम ताकतवर हमेशा रहे, उसकी उसकी आत्मा से हम भरे हुए, उसकी आत्मा से हम ताकतवर बने और आत्मिक रीति से हम इस तरह रहे कि कोई दुष्ट आत्माएं हो या कोई भी हो, हमारे सामने वो खड़ा ना रह सके। और परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा बने, इसलिए हमें प्रार्थना करना है ताकि हम सामर्थ्य पाए। हम प्रार्थना करना है। और क्यों प्रार्थना करना है हमें? एक, लालसा में ना पड़े, एक, सामर्थ्य बन के रहे। और क्यों प्रार्थना करना है? कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय, कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय 3 और 4। दूसरे वचन में पौलुस कहते हैं कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो, और उसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूं। दूसरा वजह यह है कि हमें प्रार्थना क्यों करना है। एक, शैतान से लड़ने के लिए सामर्थ्य चाहिए, हम इसलिए प्रार्थना करते हैं। दूसरा, हमें प्रार्थना करना है इसी में हम विश्वास में स्थिर रहे। हमें प्रार्थना करना है क्यों? क्यों? वचन सुना सकते। यहां पर हम प्रार्थना करना जरूरी है क्योंकि हमारे सामने इतने सारे लोग हैं जिनको जीतना है। और पौलुस कहता है कि आप प्रार्थना में लगे रहो और हमारे लिए भी प्रार्थना करो ताकि सुसमाचार फैले, ताकि द्वार ओपन हो सके, द्वार खुले हमारे लिए। कितने लोग मिशंस के लिए प्रार्थना करते हैं? कितने लोग प्रार्थना करते हैं कि द्वार अलग अलग जगहों पर खुले कि हम वहां जाकर सेवकाई करें? कितने लोग प्रार्थना करते हैं? चल झूठे करते हो प्रार्थना? प्रार्थना करो ताकि द्वार खुले, हम और सुसमाचार प्रचार करें। कितने लोग प्रार्थना करते हो कि आउटरीच के पहले या आउटरीच के दिन, ताकि लोग मसीहा को स्वीकार करें? क्योंकि पौलुस कहता है इसी दरमियान रोमा की पत्री में पौलुस कहता है कि मेरा मन ऐसा है और मैं प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना यह है, रोमा की पत्री 10वां अध्याय 1 वचन। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। प्रार्थना क्यों करना चाहिए? ताकि लोग उद्धार पाए। काफी बार हम सुसमाचार प्रचार करने में तत्पर रहते रहेंगे और सुसमाचार प्रचार भी करते रहेंगे, मगर क्या हम पौलुस की तरह वो मन रखते हैं कि मेरी मन की अभिलाषा यह है कि वो उद्धार पाए और मैं प्रार्थना कर रहा हूं ताकि वो उद्धार पाए? ये इंसान ऐसा है जहां पर भी मौका मिलता है उनको सुसमाचार प्रचार करता है और ये उनके लिए प्रार्थना भी कर रहा है। प्रार्थना क्यों करना है? हमारे विश्वास के लिए प्रार्थना क्यों करना है? हम स्थिर रहे। प्रार्थना क्यों करना है? हम सामर्थ्य बने। प्रार्थना क्यों करना है? क्योंकि हमारे सामने इतने सारे लोग हैं जो मसीह को नहीं जानते और हम चाहते हैं कि वो उद्धार पाए। प्रार्थना क्यों करना है? रोमा की पत्री 15 अध्याय 30 से 33 तक पढ़ते हैं।
हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो, कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं। यहां पर पौलुस ये कहते हैं कि प्रार्थना करो ताकि कलीसिया जो है या जो भी लोग सेवकाई कर रहे हैं वो लोगों से जो सुसमाचार के दुश्मन हैं उनसे परमेश्वर इन्हें बचाए। प्रार्थना क्यों करना है? हमने कितने बार पुलिस स्टेशन गए? कितने बार गए? 2-3 बार, काफी बार गए, राइट? हमेशा प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि प्रार्थना करना है उन लोगों के लिए जो सेवकाई कर रहे हैं। और पौलुस कहता है कि मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करो कि मैं ये लोग जो सुसमाचार के दुश्मन है उनसे मैं बचाया जाऊं। एक काम करो, आप पूरे पौलुस की पत्रियों देखो और वहां पर देखो कि पौलुस किन किन बातों के लिए प्रार्थना कर रहा है। उससे आपको एक जो जो प्रार्थना है वो सब सामने रखो। प्रेरितों की पत्री से लेकर रोमा की पत्री में क्या क्या प्रार्थनाएं किया है, और कुरिन्थियों की पत्रियों में और उनके सारे पत्रियों में किन किन बातों के लिए प्रार्थना कर रहा है। D.A. कार्सन ने एक किताब लिखा है। D.A. कार्सन ने क्या किताब लिखा है? अगर चाहिए तो आपको, प्रेइंग विद पॉल, पौलुस के साथ प्रार्थना करो। और वो ये देखते हैं कि हर पत्री में वो किन किन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में वो एक्सपोजिशन देते हैं। मगर ये अंग्रेजी में, मगर आपको खुद चाहिए बाइबल निकालो, मेरी तरह पढ़ते जाओ। क्यों प्रार्थना कर रहा है पौलुस, और लोगों को क्यों कह रहा है कि आप मेरे से प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना की जरूरत। और एफेसियों की पत्री में हमने देखा है एक सुसमाचार फैलने के लिए प्रार्थना करना है। सुसमाचार फैलाने के वक्त दुश्मनों से बचे रखने के लिए पौलुस कहता है प्रार्थना करो। सुसमाचार में नए द्वार खुलने के लिए प्रार्थना करो। और क्यों प्रार्थना करना है? पहला पत्रस 5वां अध्याय, नहीं पहला पत्रस नहीं, कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय 9 से 12। 9 से 12 में यहां पर बहुत सारे विषय लिखा गया है जिसके लिए हमें प्रार्थना करना है। कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय 9 से 12। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह क्या प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान। नंबर 1, प्रार्थना क्यों करना है? आत्मिक ज्ञान के लिए प्रार्थना करना है। अगर तुम आत्मिक ज्ञान में बढ़ नहीं रहे हो, शायद अपने आप के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हो। और समझ सहित, समझ, कितने लोग आते हैं मेरे पास में, मुझे कुछ नहीं समझता है। वचन बोला है, हाँ बोला है, मस्त वचन बोला है। क्या बोला है? कुछ तो बोला है, मस्त बोला है। कुछ समझता नहीं। एक बाइबल स्टडी में एक लेडी आई थी, और जब वचन शेयर कर रहे थे वो सबकी ओर देख रही है जिस तरह से कि मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है कि सबको नहीं आ रहा है। और बाइबल स्टडी के बाद में वो पूछती है कि ये क्या बोला आपने? मैंने बाइबल पढ़ा, कुछ समझा नहीं। समझ, ज्ञान के लिए प्रार्थना करो, समझ के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि
पौलुस खुद कोलोसियों के लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए जिस दिन से यह सुना हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते हैं कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। आपकी परिपूर्णता किस में है? प्रार्थना में। समझ और ज्ञान किसकी होनी चाहिए? वचन की। समझ और ज्ञान वचन की होनी चाहिए, और आपकी परिपूर्णता जो है इसी में है। और इन बातों के लिए पौलुस क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। और हम आगे देखते हैं 10वां वचन, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु में योग्य हो। चाल चलन, चाल चलन में कब गिरते हो? जब लालसाएं सामने आती हैं, वो लालसाओं में गिरते हो, तो तुम्हारा चाल चलन में आप गिर गए। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब लालसाएं सामने आएंगी, आप सामर्थ्य बने रहो, इसलिए प्रार्थना करो। और पौलुस कह रहा है कि ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। ये पौलुस इन सारे बातों के लिए प्रार्थना कर, परमेश्वर उनका चाल चलन में वो स्थिर रहे, वो तेरे योग्य चाल चलन चले। और परमेश्वर मैं चाहता हूं कि वो ऐसा जिंदगी जिए कि तुझे प्रसन्न करे। ये उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, अच्छे कामों का फल लगे। और वो भी एक प्रार्थना का मुद्दा है, परमेश्वर मेरे अंदर अच्छे कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। मतलब ज्ञान के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर को जानने में मैं बढ़ते जाऊं और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। दोबारा सामर्थ्य। अगर आपको लिस्ट चाहिए किन किन के लिए प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना, यहां पर है लिस्ट। और ऐसे लिस्ट बहुत है बाइबल में। किन किन के लिए प्रार्थना करूं, कैसे प्रार्थना करूं, क्यों प्रार्थना करूं, ये सब जवाब वचन में हमें पता चलता है। क्योंकि पौलुस खुद, अगर एक इंसान, ये जो बाइबल है, कोलोसियों की पत्री एक ऐसे रोल करके बहुत दूर भेजा जाता है, और ये एक व्यक्ति वो लेकर उतनी दूर जाके देने और वहां से दोबारा लाने के लिए कुछ महीनों लग जाएंगे। इसलिए जो इंसान लिख रहा है वो ऐसा लिख रहा है कि कोई भी चीज फालतू ना लिखो, हर चीज जरूरत और जो अहम है वो चीज लिखूं। और वो लिख रहा है कि प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि ये हर एक विश्वासी के जिंदगी में जरूरत है। और पौलुस कहता है कि और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। क्या क्या प्रार्थना किया है? 9वें वचन से लेकर 12 वचन तक बहुत सारे बातों के लिए प्रार्थना करता है। और पौलुस समझता है कि ये चीजें एक विश्वासी की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, और यही प्रार्थना है एफेसियों में भी करता है, फिलिपियों के लिए करता है, सबके लिए, जो जो कलीसियाओं को जानता है और जो जो कलीसियाओं में इन्होंने निवेश किए हैं, उन सारे कलीसियाओं के लिए इन बातों को आप रिपीटेडली देखते हो कि सामर्थ, ज्ञान, प्रेम में एकता के लिए,
इन सारे बातों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वो विश्वास में कहीं भटक ना जाए। और खास तौर पर ये सब किस वक्त हो रहा है? उस वक्त जो एक इंसान परमेश्वर के साथ वक्त निकालता है, उस वक्त वो प्रार्थना में लगा रहता है, प्रार्थना करता है, वो संगति में बनाए रखता है, और वो जिंदगी में वो सामर्थ से भरी हुई जिंदगी होती है। और वो इंसान बाइबल खोलते ही समझना शुरू करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा वहां पर उसकी सहायता करता है समझने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ने के लिए और सामर्थ्य बनने के लिए। उसके लिए कोई लालसा जो है वो इतना इतना ज्यादा नहीं होगा जिस पर वो जीत हासिल नहीं कर सकता। आपको किसकी जरूरत है? क्यों प्रार्थना करनी चाहिए? नंबर 1, क्यों प्रार्थना करनी चाहिए? सामर्थ के लिए। और आत्मिक ज्ञान, परीक्षा में ना गिरे और विश्वास में स्थिर रहे, सुसमाचार फैले। आत्मिक ज्ञान हो गया इधर। और वचन सुनाए जाने के लिए, सुसमाचार के लिए। और हो गया, इधर आ गया वो। और धीरज, हां, सुरक्षित रहने के लिए, सुसमाचार के दुश्मनों से बचे रहने के लिए। और समझ के लिए, ज्ञान के लिए, वो हो गया है। और बलवंत, आपको समझा? तो कितने लोग उस नाव की तरह, कितने लोग वो सेवक की तरह, कितने लोग अपने आप को वो वक्त निकालने के लिए इच्छुक हैं? कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि आज से मैं ये वक्त सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए निकालूंगा? वो वक्त कौन सा है वो आप जानते हो, मगर वो वक्त निकालोगे? कितने लोग? किसी को नहीं निकालना। तो इतनी देर प्रचार किया, किसी को नहीं करना है, किसी को नहीं करना है। फिर हाथ उठाने का मैं बोल रहा हूं। ओके, प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा यह है कि हम सब प्रार्थना में बने रहें। आपकी इच्छा यह है परमेश्वर कि हम प्रार्थना में बलवंत बनते जाए, आपके ज्ञान में बलवंत बनते जाए, दुश्मन पर जीत हासिल करें तेरी आत्मा के जरिए। और परमेश्वर, सुसमाचार फैलने के लिए आप चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, और सुसमाचार के दुश्मनों से बचे रहने के लिए आपका वचन कहता है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हर चीज परमेश्वर, हमारी हमारी नींव प्रार्थना है। और तेरा वचन परमेश्वर हर एक के अंदर, हर एक के दिल में एक तमन्ना, एक जलती हुई आग, तेरे साथ संगति करने, प्रार्थना में वक्त बिताने के लिए, परमेश्वर वो आग हमेशा जलते रहे। परमेश्वर, होने दो कि ये कलीसिया सामर्थी कलीसिया बने और सामर्थ लोगों से भरी रहे। उन लोगों से परमेश्वर जो आपके उपस्थिति में हमेशा रुके रहते हैं, ये कलीसिया उन लोगों से भर दे परमेश्वर जो आपके आज्ञाओं का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं।
तेरी उपस्थिति में स्थिर रहते हैं। और हमें ऐसा बना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह